ये कैसा संविधान? ये संविधान ऐसा है कि किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को कुछ भी कर दो। ये संविधान से चल रहा है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के घर में जाके बच्चे को मार दो? अब कह रहे हैं कि हमने तो इनको खिलाया पिलाया, इनको घर पे रखा था। अरे भाई, तोरा कौन सा रिश्तेदार थे, कौन से तुम्हारा भाई थे कि तुम उनको खिलाए पिलाए और उसके बाद से उनका खेत ले लिए 10 बीघा? क्या ऊपर मोर का पंख है और पगड़ी देखिए कैसे बांधे हुए हैं और चुनरी जैसा कपड़ा पहने हैं और गले में ये मोती का माला पहने हुए हैं। योगी जी थोड़ी देंगे, तो न्यायालय देगा ना, न्यायालय तय करेगा। आप हमको मार रहे हैं, हम न्यायालय के पास जाएंगे, जो हमारे पास कुछ होगा उसके बारे में बनाएंगे। अभी मैं फतेहपुर गांव में हूं और मेरे पीछे रास्ता जाता है जो दुबे परिवार सत्य प्रकाश दुबे की घर, और मेरे साथ एक बाबा हैं जो डिजिटल भारत के टीम से मिल चुके हैं बाबा, और कैमरामैन इनको फोकस करके दिखाए। ऊपर मोर का पंख है और पगड़ी देखिए कैसे बांधे हुए हैं और चुनरी जैसा कपड़ा पहने हैं और गले में ये मोती का माला पहने हुए हैं। कह लिया जाए तो ये कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त लग रहे हैं। इनसे आइए इनका परिचय जानेंगे। और दुबे परिवार में जो कांड हुआ है, 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दिया गया और एक यादव परिवार की हत्या कर दिया गया। इस मामले में कहाँ तक बाबा को मालूम है और क्या बाबा कहना चाहते हैं, पूछेंगे बाबा से। क्या नाम है बाबा आपका? देखिए, चलते रहिए चलते। हम जो है वो कि सारी दुनिया जानती है कि जो बाबा रूप होंगे जी तो धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे जी। और गलती सही जो भी होगा, जिससे भी होगा, वो गलत सही पे मतलब गलत है तो उसका साथ कभी नहीं दे सकते जो साधु रूप में है। ये घटना को आपको कब पता चला? ये 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दिया गया 2 पक्षों में भूमि विवाद को लेकर, कब पता चला आपको? जैसे हम अयोध्या से आए, हम 2 तारीख को जी। तो जब घर पहुँचे तो पता चला कि देवरिया से आप आए हैं, तो देवरिया रूट से आपको पता चलना चाहिए ना क्या हुआ है जी। तो हम तो रोड पे चलते हैं तो किसी से बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि कोई क्या खा के आया है, क्या पी के आया है, ये क्लब जब जो अगर हमसे उल्टा बोल दिया तो उसका तहस नहस हो जाता है ऐसे ही। इसके लिए हम किसी से बात नहीं करते हैं। और जो है कि जब सुने तो हमने देखा मोबाइल पे, उसके बाद से हम सोचते सोचते कल नहीं सोच पाए, लेकिन आज सोच करके हम उधर से बरहज बाज़ार हो करके और जो है कि मईल चौराहा होते हुए और नरसीडार होते हुए और यहाँ हम आए हैं, पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद से हमने वो वहाँ पे गया तो यही देखा कि मतलब पुलिस प्रशासन थी तो हमको जाने नहीं दिए। तो हम तो साधु भेष में हैं, किसी से विवाद कर नहीं सकते, किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। हमको खाली देखना है और चले आना है, क्योंकि हमारे देखने मात्र से ही जब काम हो जाएगा तो हमको किसी से ये थोड़ी कहने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं जाने दोगे। कभी आप ऐसा घटना देखें अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आप बाबा हैं, बहुत आपका उम्र है, और ये ऐसा घटना कभी आप देखे हैं जो एक निर्मम तरीके से 6 लोगों की हत्या कर दिया गया? ये सारी दुनिया जानती है कि मर्द मर्द में लड़ाई होता है, ठीक है, लेकिन नादान बच्चे के साथ ऐसा घटना कोई सोच भी नहीं सकता है करने के लिए। लेकिन ये जो किए हैं उसका परिणाम आएगा और भोगे दुनिया। ये कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि बच्चे को हत्या करने वाले को बख्शा गया है, कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि महाभारत में भी देखा गया है कि ऐसा घटना बच्चे को हत्या नहीं, केवल अभिमन्यु का था, वो भी अभिमन्यु युवक पुरुष हो गया था, यानी 17-18 साल का हो गया था। लेकिन इस समय 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा घटना हुआ, ये बहुत बुरी बात है। इतिहास गवाह है, सारी दुनिया कोई नहीं कह सकता कि बच्चे का हत्या करने वाले के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, ये हो ही नहीं सकता है। बाबा, बहुत से लोग आपको कहते हैं कि आपको समय से पहले दिखने लगता है, तो क्या ये जो नरसंहार हुआ है यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, क्या लगता है? अब सच्चाई तो हम आए हैं तो सच की विजय होगी, जो सही है वो काम होगा। क्योंकि हम ऐसा नाम इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसका बड़े भाई योगी जी हैं, उसका परिणाम वो समझेंगे। हमारा केवल यही है कि हम बोलेंगे कि योगी जी सत्य का विजय हो और झूठा आदमी एक भी हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा कानून बनवाइए कि किसी के साथ गलत करने वाले को 100 बार सोचना चाहिए,
100 बार सोचे कि गलत हम ना करें, और ऐसा शासन करिए, ऐसा कोई काम करिए कि पूरी दुनिया कहे कि हाँ योगी जी अच्छे आदमी हैं। जैसे आज आपको विदेश में भी मांग हो रहा है कि ऐसा मंत्री चाहिए, भाई जो सामने हो रहा है तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। अब एक केस करवाएंगे, 1 साल दौड़ाएंगे, 4 साल दौड़ाएंगे, उसी में लोग से वाद विवाद होगा, और वाद विवाद होकर ऐसी घटना होने वाली सिलसिला कभी मत कराइए। ऐसा कुछ क्या कानून लगता है करवाइए। बुलडोजर चलेगा कि नहीं? इधर आइए थोड़ा सा। अब बुलडोजर का तो आप लोग बात समझ ही रहे हैं कि हम कहानी में ये बात आ रहे हैं कि योगी जी सत्य का काम करेंगे ही करेंगे, वो बकसने वाले नहीं है। हमारा समर्थन है उनके साथ, तो हम जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे। और हम तो चाहते ही हैं कि भाई सत्य का विजय हो, तो बिल्कुल पापी का सफाई होना चाहिए। तो सफाई में होगा तो सब होगा, कि खाली बुलडोजर चलेगा तो घर ही होगा। यहाँ तक कि समाजवादी के कुछ नेता आए थे, कह रहे थे कि देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता है। कोई संविधान नहीं चलेगा, यहाँ सीधा वही चलेगा। जैसा आप करेंगे वैसा तत्काल पाएंगे। वो महीना 2 महीना नहीं लगेगा आप केस का, वो उनका खेत भी नहीं पाएंगे। वो जो भी खेत है वो सब उनको मिल जाएगा। ये हमारे तरफ से न्याय होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। देश में संविधान नहीं है। ये कैसा संविधान? ये संविधान ऐसा है कि किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को कुछ भी कर दो। ये संविधान से चल रहे हैं? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के घर में जाके बच्चे को मार दो? बताइए संविधान की बात। संविधान थोड़ी कहता है जाके मारपीट करना, गोली मारना, चाकू मारना। ये तो कानून उसमें लाते थे कि जो हम इस बच्चे को मार, कहाँ कानून में लिखा है कि किसी के बच्चे को मार दो? बताओ संविधान। इसीलिए ना कोर्ट बैठाया गया है, जो लोग उसके बाद उनको जेल होगा। ये काहे का जेल? ये कौन सा खेल है कि किसी के बच्चे के मार दो, उसके बाद संविधान के हिसाब से हम पैसा देंगे और छूट जाएंगे? यहाँ 1 रुपया किसी को देना लेना नहीं चलेगा। अब ये इसमें फंसे हैं ना, देखते हैं ना कि कहाँ से पैसा देते हैं, कहाँ से छूटते हैं और कैसे बक्से जाते हैं। 1 रुपया नहीं चलेगा, कोई देव करके शांत किसी को शांत नहीं करा पाएगा। सामने तो मीडिया की बात होगी। बाबा आप क्या चाहते हैं कि मतलब उनको खड़ा करके गोली मार दिया जाए? काय को गोली की बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं तो कि अभी आप बोल रहे हैं कि देश में संविधान नहीं है, किसको जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में कहने का समझाएंगे। मतलब यह है कि आप जो किए हैं उसका दंड जो उचित होता है वो सबको योगी जी को देने का अधिकार है। मोदी जी उसमें कुछ नहीं बोल योगी जी थोड़ी देंगे, वो तो न्यायालय देगा ना, न्यायालय तय करेगा। अब लीजिए, आप हमको मार रहे हैं, हम न्यायालय के पास जाएंगे। जो हमारे पास कुछ होगा, कुछ को उसके बारे में बनाएंगे कानून और चलाएंगे दुनिया। राजस्व विभाग को इस मामले में कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भूमि विवाद राजस्व विभाग के अंदर आता है, कैसे देखते हैं राजस्व विभाग? देखिए, ये जितना जलसाजी करके खेत लोगों को लिए हैं, कौन लिया है? कोई भी लिया हो, कोई भी बिरादर है, जलसाज लोगों का, वो जलसाज लोग का फिर एक ऐसा होगा, ऐसा कानून बनेगा कि वो अपने को दुनिया वाली बताएगी कि भाई किसका खेत है उसका। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव बहुत कद्दावर नेता थे, गरीबों का माफिया थे, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जमीन लिखवाते थे, ऐसा करते थे। हमने उनको थोड़ी बोला कि वो लेके, दुनिया की बता रहे कि जिसने भी जलसाजी किया है इनके साथ साथ सबका साफ होगा। इसी का नाम है सबका साथ सबका विकास। अब इसी को लेकर के जितने लोग पाखंड किए हैं, ऐसा हड़पे हैं, अब कह रहे हैं कि हमने तो इनको खिलाया पिलाया, इनको घर पे रखा था। अरे भाई, तोरा कौन सा रिश्तेदार थे, कौन से तुम्हारा भाई थे कि तुम उनको खिलाए पिलाए और उसके बाद से उनका खेत ले लिए 10 बीघा? क्या कर रहे? जो लिखे थे खेत, जो बैनामा किए थे साधु दुबे जी, वो कहाँ है? इस कौन सा मजबूरी? हमें नहीं पता है इनके बारे में, हम तो लार थाना के हैं। जो जमीन ये लिखे हैं सत्य प्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे जो हैं, वो जमीन लिखे हैं यादव जी को, वो कहाँ अभी हैं? वो तो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं। ये हम तो लार थाना के हैं, हमें क्या पता है कि वो कहाँ है। पुलिस प्रशासन पे आपको विश्वास है कि न्याय दिला पाएगी कि नहीं? पुलिस प्रशासन से हमें भरोसा नहीं है, योगी जी से है। अच्छा, योगी जी क्या कर देंगे तो न्याय मिल जाएगा? अब योगी जी भाई मंत्री हैं, अब उनके हाथ में सत्ता है, वो जो है सारी जनता की बात सुनेंगे। ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट आएंगे कहेंगे इनको बुलडोजर चलाओ। पूरा जांच होगा, पड़ताल होगा, सही गलत क्या है उसके हिसाब से कार्रवाई होगा। अंदर गए तो घर में क्या देखे आप? अरे बिल्कुल बुरी हालत है। अब वो तुम अब आप खुद ही सोचो कि उनके घर को देख के कैसा लगता है। ऐसा लगता है ना कि इनके घर में कुछ नहीं है और उनके घर का दशा बिगाड़ने वाला कौन है? 1-1 रुपया बेचारे लेके जाते होंगे, तारीख लड़ते होंगे, कुछ है ही नहीं तो।
और कंगाल हो गए, ऊपर से ही जा रहे हैं तो कह रहे कि भाई पैसा ले तो लीजिए। क्या लगता है कि आपको देश में जैसे भारत में संविधान चलता है, उसके अंदर वकालत होता है, कोर्ट बैठता है, लोगों को न्याय मिलता है, तो ये हटा देना चाहिए, डायरेक्ट फैसला करना चाहिए, मैं बता तभी ना उनको पैसा नहीं लगेगा। ऐसा है कि जब आए थे अम्बेडकर जी, जी उनको भेजने वाला तो भगवान होगा ना। जी, जरा ये साधु जी से पूछिए। ये क्या जान रहे हैं तो साधु जी, वैसे आप बताइए। आप ये बताइए, साधु जी भगवान आपको भी भेजता है कि खाली हमको भेजा है? नहीं, सबके भेजा है। तो सबको ये थे एक बाबा जो अभी मैं सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे हूँ और मिले, अपने बातों को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि शासन प्रशासन से मेरा गुहार है और कह लिया जाए योगी जी से मेरा गुहार है कि उस घर पे बुलडोजर चलवाएं और कार्रवाई फांस करें। एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।